हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप जानते हैं कि आज फिर आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आई हूं जो कि ट्रिपल सी से रिलेटेड है। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई गई है। और इसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल भी किया है, उनको भी बताने का प्रयास किया है। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्टकट कीज़ से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, हालांकि जो आपका MS वर्ड से रिलेटेड हो गए या फिर लिब्रो ऑफिस राइटर से रिलेटेड हो गए, एक्सेल से रिलेटेड हो गए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और हाँ, जो भी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुँच पाए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज इन, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका वो यूज किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है? ठीक है, ATM कार्ड के लिए, स्मार्ट कार्ड के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, या फिर आपका माइक्रोवेव ओवन के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो आपके सामने आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, सभी जानते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ टेलीफोन नंबर, अ बर्थ डेट एंड अ कस्टमर नेम आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो ये टेलीफोन नंबर या फिर बर्थ डेट है या फिर कस्टमर नेम है, इन सभी को मिलाकर जो हम बात करें यहाँ पे कि क्या कहलाएगा, क्या वो एक फ़ाइल कहलाएगी, क्या एक डेटाबेस कहलाएगी, क्या फिर डेटा कहलाएगा, या फिर रिकॉर्ड कहलाएगा। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो चलिए फिर देख लीजिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। आप आंसर देने की कोशिश भी करें कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड, यानी कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड की बात करें हम तो ये रिकॉर्ड कहलाता है आपका। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्क्रीन दैट कम्स ऑन व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर दैट शो ऑल द आइकन्स इज कॉल्ड। यानी कि अगर हम बात करें कि जो आपका यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर अगर हम बात करें कि जब आप स्क्रीन ऑन करते हैं वहाँ पे, तो जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं, आप टर्न ऑन करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? आइकन्स जिसमें आपको दिखाई देते हैं, यानी कि जहाँ पे आइकन्स होते हैं, क्या वो कॉल्ड होता है या स्मार्ट होता है? तो आंसर आपके सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो डेस्कटॉप कहलाता है। और इसी के साथ साथ जो आपका स्मार्ट होता है वो क्या होता है? एक तरह का अगर हम बात करें एक साइबर आपका होता है, साइबर अटैक होता है, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि विच कमांड इज यूज अ कॉपी फाइल। इनमें से कौन सा कॉपी फाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कौन सा आपका यूज शॉर्टकट की है जिसके इस्तेमाल हम कॉपी के लिए करते हैं? फाइल कमांड, टेक्स्ट कॉपी, Ctrl+C, तो सभी हो जाएंगे, इसमें सभी शामिल हो जाते हैं आपके। तो ये सब देखने को मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू सेलेक्ट नॉन एडजेंट आप फाइल प्रेस एंड होल्ड द डैश की व्हील सेलेक्टिंग इंडिविजुअल फाइल। यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिविजुअल फाइल को अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें सेलेक्ट करने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप शिफ्ट प्रेस करके करते हैं, या फिर आप कंट्रोल प्रेस करके करते हैं, या फिर टैब बटन दबा के करते हैं, या फिर विंडोज़ क्लिक करके करते हैं, विंडोज़ पे जाके करते हैं? तो किस चीज़ को मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट मुझे करना है, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट होगा? तो जैसे कि हम देखते हैं कि सभी जो भी हम कोई शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं तो वो कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ हम आपके मैटर को कैपिटल स्मॉल लेटर में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड। यानी कि एक समूह है जो कि आपका रिलेटेड फाइल का है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे, रजिस्टर कहेंगे, या फिर नॉन ऑफ दीज कहेंगे? तो इसमें से आपको बताना है कि इसे क्या कहेंगे। डेटाबेस कहेंगे, और अगर डेटा कहें तो डेटा क्या होता है भाई? संख्याओं, अक्षरों और प्रतीकों का एक संग्रह होता है। और रजिस्टर की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी का एक स्थायी आपका अस्थायी पार्ट होता है, तो उसको हम बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आफ्टर डॉट इन वेब फाइल। वेब फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो आपको बताना है कि डॉट के बाद हम क्या लगाते हैं। क्या हम GTML लगाते हैं, .html और .htm लगाते हैं, या फिर .com लगाते हैं, या फिर .xtml लगाते हैं? तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका
चलिए आंसर हो जाएगा आपका HTML और या फिर .html, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का आपका क्या होता है कि प्रकार बताने वाला 3 या 4 अक्षरों का एक संक्षिप्त नाम होता है। जो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें लेटर, डॉक्यूमेंट्स में फाइल का नाम लेटर है और एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट्स है आपका, तो डॉक्स है। एक्सटेंशन के जरिए कंप्यूटर को पता चलता है कि फाइल के लिए किस आइकन का प्रयोग या इस्तेमाल किया गया है, तो वो आपका एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट बूट इटसेल्फ व्हेन अ सिस्टम इज, आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप बूट नहीं होता जब क्या हो जाता है, सिस्टम शट डाउन होता है, रिसेट होता है, या पावर ऑन होता है, या फिर रिस्टार्ट होता है। तो कब अपने आप वो रिस्टार्ट नहीं होगा, यानी कि अपने आप ओपन नहीं होता। तो जब शट डाउन कर देते हैं हम कंप्यूटर को, तो वो अपने आप ओपन नहीं होता, अपने आप बूट नहीं होता है, उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो रिस्टार्टेड मतलब यह है कि अगर मैंने उसको रिस्टार्टिंग ऑप्शन को क्लिक किया है तो वो अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा, है ना। और अगर मैंने शट डाउन किया है तो फिर वो क्या होगा कि उसको दोबारा से हमें ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि की यूज टू सेंट्रल द टेक्स्ट इज़ लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर में अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो सेंटर है, यानी कि किसी टेक्स्ट को, किसी मैटर को मुझे बिल्कुल सेंटर में करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, किसका करेंगे, Ctrl+E, Ctrl+P, Ctrl+Z या फिर Ctrl+O। क्या हो जाएगा, Ctrl+E, यानी कि Ctrl+E को का इस्तेमाल हम करते हैं सेंटर के लिए, Ctrl+P प्रिंट आउट के लिए करते हैं, ये पता ही होगा आपको, Ctrl+Z अंडू के लिए करते हैं, Ctrl+O आप फाइल ओपन करने के लिए करते हैं, यानी कि एक अलग से फाइल ओपन करनी हो तो Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं। मैटर को प्रिंट आउट करना है तो P का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फंक्शन की यूज फॉर स्पेल्ड चेक, स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए यहाँ पे किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। F7, Ctrl+C, Ctrl+F7 या फिर Shift+C। तो किसका हो जाएगा, F7 का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। Ctrl+C कॉपी के लिए किया जाता है, F आपका किस यूज टू स्पेलिंग चेकिंग एंड ग्रामर के लिए हम करते हैं MS वर्ड या फिर लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, की इज़ यूज टू डैश, कीज इज़ यूज टू गो टू सेलेक्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बिगिनिंग में जाने के लिए, यानी कि हम बात करें कि स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि पहुंचने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हो जाएगी, Home+Shift आपको देखने को मिल जाती है। एंड Ctrl+Home फॉर स्टार्टिंग ऑन द, यानी कि बिगनिंग में जाने के लिए, Ctrl+End एंडिंग में जाने के लिए, मैटर के बिल्कुल लास्ट में आने के लिए, और Ctrl+Y का इस्तेमाल हमें पता है कि रेडो के लिए, यानी कि जो मैटर चला जा चुका है वापस लाने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज फॉर सेव एज, सेव एज के लिए इस्तेमाल करते हैं कौन सी शॉर्टकट की, तो F7, Ctrl+C, Shift+, खैर आप आंसर आपके सामने है यहाँ पे, Shift+ Ctrl+S का इस्तेमाल हम सेव एज के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह से ये बाकी ऑप्शन भी हमें पता ही है, F7 अभी पीछे ही बताया मैंने आपको। चलिए, कि यूज फाइंड एंड रिप्लेस, यानी कि रिप्लेस एंड फाइंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। अच्छा, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है आपका, जो कि जैसे MS वर्ड का एक पार्ट होता है, MS का पार्ट होता है वर्ड, इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस का पार्ट होता है राइटर, तो उसको राइटर बोलते हैं। तो राइटर में आपको रिप्लेस फाइंड के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है हमें, H, P, Z या फिर O, तो कंट्रोल के साथ आप लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, Ctrl+H का इस्तेमाल हम रिप्लेस एंड फाइंड के लिए करते हैं। बाकी ऑप्शन आपको पता ही है, Ctrl+O का इस्तेमाल हम फाइल ओपन करने के लिए करते हैं, Z के को कट किया मैटर वापस लाने के लिए, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि इन लिब्रो ऑफिस राइटर विच ऑफ फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू जस्टिफाई द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब अगर मेरा मैटर लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं, यानी कि बिल्कुल लाइनें बराबर हो जाएं आपकी, तो उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, J, P, Z या फिर O, तो कौन सा हो जाएगा,
यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे Ctrl+J का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, जस्टिफाई करने के लिए, सभी लाइनों को बराबर से अलाइनमेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए बाकी आपको पता ही है, इसमें सारी चीज़ें बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डैश की इज यूज टू गो टू बिगनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम क्या करना चाहते हैं, बिगनिंग में जाना चाहते हैं, लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंचना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम करेंगे, Ctrl+होम, होम, Alt+होम या फिर Shift+होम, तो किसका इस्तेमाल हो जाएगा भाई, चलिए बताइए किस चीज़ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो हो जाएगा आपका होम। होम क्लिक करने के बाद ही आप डायरेक्ट बिल्कुल मैटर के लाइन के फर्स्ट लाइन में आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से एंड में क्लिक करेंगे तो मैटर के एंडिंग में पहुंच जाते हैं हम, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि एंडिंग में पहुंच जाते हैं हम मैटर के, अगर एंड ऑप्शन को क्लिक करें कीबोर्ड से। ठीक है, Ctrl+होम मैंने अभी बताया था आपको, स्टार्टिंग में पहुँचने के लिए पेज के स्टार्टिंग में चले जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज software whose source code is available for modification or enhancement by anyone. Which of the following is an example of ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से आपको बताना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है, कौन सा इसमें अवेलेबल है आपका, अगर हम बात करें कि जो कि आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो आपको बताना है। ठीक है, एडोब फोटोशॉप होता है, MS वर्ड होता है, लिब्रे ऑफिस होता है, या फिर नॉन ऑफ दीज होता है, तो इनमें से आपको आंसर बताना है। तो ये आप यहाँ पे बताए। आई एम रियली सॉरी, मैं हिंदी में टाइप करना भूल गई, मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, वो सिर्फ वो पूछ रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है जो कि ओपन सोर्स होता है आपका, जो कि बोर्ड आपका क्या होता है, फोटोशॉप इज़ अ फोटो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होता है आपका। ठीक है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज फॉर अलाइंड लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट, लेफ्ट साइड से लिखने के लिए अलाइनमेंट आपको कौन सा मतलब कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट साइड से लिखने के लिए। तो ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, आप कर सकते हैं इसको। Ctrl+M या P या L, एंड क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। Ctrl+L यानी कि लेफ्ट साइड से करने के लिए, Ctrl+M फॉर मार्जिन सेट करने के लिए होता है, Ctrl+N न्यू फाइल लेने के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन द डैश टूल बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम बात करें, जो टूल बार होता है वो कौन सी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इनके किस अलाइनमेंट में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अलाइनमेंट बटन्स आपको कहाँ किस टूल बार में देखने को मिल जाता है, ये आपको बताना है। फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलेगा, किस में मिलेगा, फॉर्मेटिंग टूल बार में मिल जाएगा। बाकी के बारे में बात करें, स्टेटस बार क्या होता है, इज़ एन एरिया लोकेट एट द बॉटम ऑफ विंडो, यानी कि बिल्कुल ऊपर आपको बॉटम में मिलेगा, सबसे नीचे मिलेगा। इन्फॉर्मेशन जो कि आपका क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होता है आपका, जो कि करंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है। स्टैंडर्ड टूल बार सर आपका क्या होता है, कंटेंट होता है आपका बॉटम नीचे की साइड ही होता है, इनके जिसमें बटन्स वगैरह होते हैं हमारे, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल्स बार होता है, जिसमें सारी आपको टूल्स से रिलेटेड वो डिटेल्स आपको मिल जाती है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं कि अब ये थे आपके क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि आपकी मुझे जैसे आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं जैसे आप लोगों को इन कर रही हूँ, तो उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं।